नमस्कार, ज़ुमैती में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। कांग्रेस नेता शशि थरूर रूस पहुंच गए हैं, निजी दौरे पर पहुंचे हैं, लेकिन निजी दौरे पर जाने से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लंबी मुलाकात की है। कहते हैं उसमें उन्होंने खास टास्क लिया है। रूस के विदेश मंत्री जो उनके पुराने मित्र हैं सर्गेई लावरोव, उनसे मुलाकात की है। अंग्रेजी में बात करने के बाद फ्रेंच में बात की है। आप समझ सकते हैं जो प्रखर वक्ता के तौर पर शशि थरूर की एक पहचान है, उसका भारत सरकार किस ढंग से इस्तेमाल कर रही है। लोग याद कर रहे हैं इंदिरा गांधी का वो जमाना जब अटल बिहारी वाजपेयी का उन्होंने इस्तेमाल किया था विश्व मंच पर भारत का पक्ष रखने के लिए। वो अटल बिहारी वाजपेयी भविष्य में जाकर भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब बड़ी आलोचना हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के पास तब प्रस्ताव जब आया था इंदिरा गांधी की ओर से, तो पार्टी के अंदर ही बहुत सारे लोगों ने उनकी आलोचना की थी। ठीक उसी अंदाज में जिस ढंग से इस बार शशि थरूर के विदेश जाने की आलोचना कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संकेतों में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश नहीं, उनकी मोदी से मोहब्बत हो गई है। ऐसी बातें की जाती है, शायद तब भी की गई होगी अटल बिहारी वाजपेयी के दिनों में, जो प्रखर इंदिरा गांधी के प्रखर विरोधी लोग रहे होंगे, उन्होंने कहा होगा। लेकिन तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि नहीं, वो देश प्रथम की भावना से वो अभिभूत हैं और वो जाएंगे जो भी देश के लिए उनको टास्क मिला है। तो इस बार कहने को तो शशि थरूर निजी दौरे पे गए हैं, लेकिन जिस ढंग से वहाँ एक्टिव हैं, उनके लिखे हुए 2017 के उनके लेखों को लेकर वहाँ एक एग्जीबिशन हो रहा है, जिसको उन्होंने कहा था उन लेखों के जरिए, अलग अलग लेखों के जरिए, अच्छे लेखक हैं, शानदार लेखक, उनकी किताब बेस्ट सेलर में है, शामिल है। उनके लेखों के जरिए ये बात कही गई थी, ग्रेट ब्रिटेन जो उपनिवेश काल में जिन देशों का दोहन किया था, क्या उसकी वो भरपाई करेगा। ये एक सीरीज ऑफ लेख है, इसका प्रदर्शन हो रहा है वहाँ। निजी दौरे के नाम पर कहा जा रहा है वहाँ वो गए हैं, लेकिन इसी दरमियान संयोग से शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हो रही है। शंघाई सहयोग बैठक, जिसको SCO कहते हैं, इस महत्वपूर्ण दौर में उसकी बैठक हो रही है। उसी वक्त वो रूस जाते हैं, वहाँ के विदेश मंत्री से मिलते हैं। जाहिर तौर पर उससे मिलने से पहले वो जो नरेंद्र मोदी का कोई मैसेज लेकर वहाँ जाते हैं। जिस दौर में अमेरिका का जो अधिनायकवाद है काफ़ी एग्रेसिव है, जिस दौर में अमेरिका ईरान पर बम्बार्डिंग करता है इसराइल के बिहार पर, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को सैन्य नायक है, आसिम मुनीर उसके साथ लंच करते हैं, काफ़ी कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। कहते हैं अमेरिका भारत से किसी बात को लेकर नाराज है। इस नाराजगी के दौर में शशि थरूर प्रधानमंत्री का विशेष मैसेज लेकर रूस जाते हैं। रूस ये कोशिश करता है चीन के साथ भारत के रिश्ते सुधर जाए। बार बार ये बात कही जाती रही, लंबे समय तक कही जाती रही। रूस, चीन और भारत अगर खुले दिल से साथ हो जाएंगे, ये शताब्दी दरअसल यूरोप और अमेरिका की शताब्दी नहीं रहेगी, ये एशिया की शताब्दी हो जाएगी। और एशिया की शताब्दी हो जाने के मुतालिक ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही के दिनों में उत्तर कोरिया से जो भारत के संवाद में वो बड़े महत्वपूर्ण है। बहुत गैप था वो, इसमें जाहिर तौर पर चीन की मदद मिली होगी। तो जो कुछ घटता जा रहा है विश्व राजनीति में वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये शशि थरूर का रूस जाना उस मुकाम पर, जब कि अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार SCO बैठक में शामिल होने के लिए चीन गए हुए हैं, पीछे से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जा रहे हैं। तो बहुत कुछ तेजी से राजनयिक तौर पर, डिप्लोमेसी के तौर पर घटित हो रहा है। और इस डिप्लोमेसी में शशि थरूर एक कायदे के व्यक्ति के तौर पर भारत सरकार के काम आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के काम आ रहे हैं। भले ही उनको पार्टी के अंदर इसकी काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ रही है, लेकिन कहते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है, शशि थरूर की अहमियत बढ़ने वाली है। शशि थरूर के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, उस समय जो नॉमिनेशन किया था कांग्रेस पार्टी के अंदर से अध्यक्ष पद की रेस के लिए, उसमें शशि थरूर भी एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया सोनिया गांधी के पहल पर, इशारे पर। और तब से ये सब कुछ घटित हो रहा है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे अब टकराहट की मुद्रा में शशि थरूर के साथ वो आरोप लगा रहे हैं, तो मोदी से मोहब्बत कर रहे हैं देश के बजाय। इसके अलावा पार्टी से इजाज़त लेने के मसले पर शशि थरूर ने एक अच्छा शानदार सा ट्वीट किया है कि आकाश में उड़ने की कोई इजाज़त नहीं चाहिए। जब उड़ रहे थे उस समय ट्वीट के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे पर उन्होंने कांग्रेस नेता पर जवाब दिया है उसका, जिसमें मोदी मोहब्बत की बात वो कर रहे हैं। तो ये ट्विटर वार कांग्रेस पार्टी के अंदर शशि थरूर के खिलाफ चल रहा है। उसके अध्यक्ष उसमें शामिल हो गए, कांग्रेस अध्यक्ष शशि थरूर के खिलाफ शामिल हो गए। तो क्या जब रूस से वापस आते हैं शशि थरूर, तो क्या उनको और उनकी चुनौती और बढ़ेगी। केरल से वो सांसद है, तिरुवनंतपुरम से सांसद है। बार बार कहा जा रहा है कि शशि थरूर अब जंप करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की ओर आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत कुछ घटित हो रहा है। उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के इस दौर में जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है, तो मुमकिन है शशि थरूर के लिए इंश्योरेंस होगा कि तिरुवनंतपुरम से वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, और या फिर S जयशंकर की जगह
उनको जगह मिलेगी, या फिर कोई और बहुत बड़ा असाइनमेंट मिलने वाला शशि थरूर को, जिस ढंग से अहमियत बढ़ी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने विदेश जाने वाले सांसदों प्रतिमंडल में शानदार प्रदर्शन किया, उसके बाद से लगातार सबकी नजरें शशि थरूर पर है। भारतीय जनता पार्टी और शशि थरूर के बीच में क्या चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शशि थरूर के बीच में क्या चल रहा है, इसको लेकर कांग्रेस में बड़ी घबराहट है। घबराहट इसलिए है कि कांग्रेस का एक बड़ा एसेट फिर से भारतीय जनता पार्टी का आता हुआ दिख रहा है। वो ऐसा ही मामला जैसा जिस दौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के पास चले आए थे। क्या ये देखना होगा वक्त के, हालांकि भविष्य व्यक्त में ये बात छिपी हुई है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा क्या शशि थरूर भी भारतीय जनता पार्टी की ओर आ जाएंगे और नरेंद्र मोदी के प्रिय हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे। कांग्रेस पार्टी का बहुत तेज तर्रार वक्त कांग्रेस पार्टी को छोड़ने जा रहा है। ये वक्त है देखने का, समझने का, और भारत की राजनीति कूटनीति को समझने का, और भारत की कूटनीति को समझने का विश्व में कि भारत किधर जा रहा है। रूस, चीन और भारत के बीच में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उस दरमियान शशि थरूर रूस के विदेश मंत्री जाके मिलते हैं, पुतिन से मिलने की चाहत करते हैं। तो बहुत बात होगा, वैसे ही पुतिन फंसे पड़े हैं यूक्रेन वार में। अगर माइनस अमेरिका कुछ हो रहा है इन तीनों के बीच में, तो अमेरिका के लिए अलार्मिंग है और भारत की समृद्धता का एक प्रतीक है। नमस्कार, धन्यवाद।